80 साल के गोविंद प्रसाद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी के घर में एक दिन उन्हें पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बहू का एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस भावुक कहानी में। 80 साल के गोविंद प्रसाद अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने इकलौते बेटे विवेक के साथ रहते थे। कुछ हफ्ते पहले मंदिर से लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी आंखों पर गहरी चोट आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन साफ दिखाई देने में अभी समय लगना था। इस दौरान उन्हें हर छोटे बड़े काम के लिए किसी के सहारे की जरूरत थी। विवेक अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह रोज ऑफिस जाने से पहले उनके कमरे में जाता, दवा देता, हालचाल पूछता और अपनी पत्नी सोनिया से कहता, पापा का ध्यान रखना, समय पर दवा देना और खाना देना। सोनिया हर बार मुस्कुराकर कहती, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पापा जी मेरे पापा जैसे हैं। लेकिन जैसे ही विवेक घर से निकलता, सोनिया का चेहरा बदल जाता। वह अपने ससुर के कमरे का दरवाजा तक नहीं खोलती, कभी समय पर खाना नहीं देती, कभी दवा देना भूल जाती, और अगर गोविंद प्रसाद आवाज भी लगाते तो झुंझलाकर कहती, हर समय कुछ न कुछ चाहिए होता है। उस दिन दोपहर की तेज गर्मी में गोविंद प्रसाद का गला सूख रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा, बहू अगर हो सके तो एक गिलास पानी दे दो, बेटा बहुत प्यास लगी है। सोनिया उस समय मोबाइल पर अपनी माँ शारदा से हंस हंस कर बात कर रही थी। उसने आवाज सुनी लेकिन अनसुनी कर दी। कुछ मिनट बाद गोविंद प्रसाद ने फिर कहा, बहू बस थोड़ा सा पानी। इस बार सोनिया गुस्से में उठी और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देते। यह कहकर वह फिर मोबाइल में लग गई। प्यास से बेहाल गोविंद प्रसाद ने अपनी छड़ी उठाई और दीवार का सहारा लेकर खुद ही रसोई की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उनकी कमजोर आंखें रास्ता नहीं पहचान सकी। उनका पैर स्टूल से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ से छड़ी दूर जा गिरी और माथे से हल्का खून बहने लगा। तभी मुख्य दरवाजा खुला। विवेक अपनी जरूरी फाइल भूल जाने के कारण वापस घर लौट आया था। जैसे ही उसने अपने पिता को फर्श पर गिरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और घबराकर बोला, पापा आपको क्या हुआ? गोविंद प्रसाद ने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा बहुत प्यास लगी थी। यह सुनते ही विवेक की नजर पानी की खाली गिलास पर गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसके पीछे उसके अपने घर में उससे भी बड़ा खेल खेला जा रहा है। विवेक ने तुरंत अपने पिता को उठाकर सोफे पर बैठाया, उनके माथे का खून साफ किया और पानी पिलाया। उसके बाद उसने गुस्से में सोनिया का आवाज लगाई। सोनिया घबराती हुई कमरे के बाहर आई और बोली, क्या हुआ? विवेक ने सख्त लहजे में कहा, पापा जमीन पर कैसे गिरे? सोनिया बिना घबराए बोली, मैं तो रसोई में थी, पता नहीं कब उठकर चलने लगे। गोविंद प्रसाद अपने बेटे और बहू के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहे। विवेक ने भी ज्यादा बात नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके मन में पहली बार अपनी पत्नी को लेकर शक पैदा हो गया। उसी शाम अस्पताल में डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने बताया कि 3 दिन बाद गोविंद प्रसाद की आंखों की दोबारा जांच होगी। अगर सब ठीक रहा तो उनकी आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस आ सकती है। यह सुनकर विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसी समय ऑफिस से भी फोन आया। कंपनी की तरफ से उसे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर भेजा जा रहा था। यह प्रोजेक्ट उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। विवेक बड़ी उलझन में पड़ गया। उसने सोनिया से कहा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन पापा को अकेले छोड़ना भी नहीं जा सकता। सोनिया तुरंत मीठी आवाज में बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। इस बार मैं पापा को जी की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। उसकी बात सुनकर विवेक को थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन वह अपने पिता के पैर छूकर बोला, पापा मैं जल्दी लौट आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। गोविंद प्रसाद मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, बेटा अपना काम ईमानदारी से करना, मेरी चिंता मत कर। विवेक ने जाते ही सोनिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ शारदा को फोन लगाया और बोली, माँ रास्ता साफ हो गया है, 4 दिन तक विवेक घर नहीं आएगा। अब जो करना है इसी बीच करना होगा। शारदा हंसते हुए बोली, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। इस बार ऐसा काम करेंगी कि हमेशा की मुसीबत खत्म हो जाएगी। उधर कमरे में बैठे गोविंद प्रसाद को कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन उनके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया है वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले थे। अगली सुबह शारदा घर पहुंची। गोविंद प्रसाद ने आवाज सुनकर पूछा, बहू कौन आया है? सोनिया मीठी आवाज में बोली, पापा जी मम्मी आई है। उन्होंने आपकी सलामती के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर में मन्नत मांगी थी। आज वही आपको दर्शन कराने ले चलेंगे। भगवान की कृपा से आपकी आंखें भी जल्दी ठीक हो जाएगी। भगवान का नाम सुनते ही गोविंद प्रसाद ने बिना किसी शक से हामी भर दी। उन्हें साफ कपड़े पहनाए गए और सहारा देकर कार में बैठा दिया गया। लेकिन मंदिर जाने की बजाय कार शहर से बहुत दूर एक पुराने बस अड्डे की ओर मुड़ गई। गोविंद प्रसाद ने धीरे से पूछा, बहू मंदिर अभी कितनी दूर है? सोनिया झूठ बोलते हुए बोली, बस पापा जी 5 मिनट और। कुछ देर बाद कार रुक गई। शारदा ने उनका हाथ पकड़ा, एक बेंच पर बैठाया और बोली,
पापा जी आप यहीं बैठिए, हम प्रसाद और पूजा के थाली लेकर अभी आते हैं। गोविंद प्रसाद मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों माँ बेटी तेजी से कार में बैठी और वहां से निकल गई। लगभग आधा घंटा बीत गया। गोविंद प्रसाद बार बार आवाज लगाते रहे, सोनिया बेटा आ गई क्या? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी पास से गुजर रही एक युवती ने उनकी कांपती हुई आवाज सुनी। उसका नाम काव्या था। वह उनके पास आई और बोली, बाबा आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गोविंद प्रसाद ने मासूमियत से कहा, मेरी बहू और उसकी माँ मंदिर में प्रसाद लेने गई है, अभी आती होगी। काव्या ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ बस भीड़ और शोर था। उसने हैरानी से पूछा, बाबा यहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं है, यहाँ तो पुराना बस अड्डा है। यह सुनते ही गोविंद प्रसाद के हाथ कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक वे बिल्कुल चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, तो क्या मेरी बहू मुझे छोड़कर चली गई? काव्या का दिल भर आया। उसने तुरंत उन्हें पानी पिलाया और पास की पुलिस चौकी में सूचना दी। पुलिस पहुंची और गोविंद प्रसाद को अपने साथ ले गई। उसी समय काव्या ने उनके कुर्ते की जेब में रखा एक पुराना कागज देखा, जिस पर उनकी बेटी मीरा का मोबाइल नंबर लिखा था। उसने तुरंत मीरा को फोन मिलाया। उधर फोन उठाते ही मीरा ने जैसे ही सुना कि उसके पिता पुलिस चौकी में है, उसके पैर तले जमीन खिसक गई और रोते हुए बोली, मैं अभी पहुंच रही हूँ, पापा को अकेला मत छोड़िएगा। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ दूसरे साइड में बैठे विवेक के मोबाइल पर भी एक ऐसा फोन आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। मीरा पुलिस चौकी पहुंची और अपने पिता गोविंद प्रसाद को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, पापा यह सब किसने किया? गोविंद प्रसाद पहले तो चुप रहे, लेकिन जब पुलिस ने सच्चाई बताने को कहा तब उन्होंने टूटे हुए शब्द में पूरी घटना सुना दी। उसी समय पुलिस ने विवेक को फोन किया। जैसे ही विवेक को पता चला कि उसके पिता बस अड्डे पर लावारिस हालत में मिले, उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और उसी रात अपना काम छोड़कर वापस शहर लौट आया। अगले दिन जब वह पुलिस चौकी पहुंचा और अपने पिता की हालत देखी तो उनके गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। गोविंद प्रसाद ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा रो मत, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। विवेक ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं पिताजी, गलती मेरी है, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने सोनिया से पूछा, पापा कहाँ हैं? सोनिया ने पहले से तैयार झूठ बोल दिया, वो तो रात में घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, बहुत ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं। तभी दरवाजा खुला और अंदर गोविंद प्रसाद, मीरा और 2 पुलिसकर्मी दाखिल हुए। अपने ससुर को सामने देखकर सोनिया और उसकी माँ शारदा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, बस अड्डे के सीसीटीवी में तुम दोनों साफ दिखाई दे रही हो। तुमने एक बुजुर्ग और दृष्टिहीन व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया था। यह सुनते ही सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते विवेक से माफी मांगने लगी, लेकिन इस बार विवेक का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कहा, ये इंसान ने मेरे पिता का साथ ऐसा किया, उसके साथ भी एक पल भी नहीं रह सकता। उसी समय शारदा के पति भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें अपनी पत्नी और बेटी की करतूत का पता चला तो शर्म से उनका सिर झुक गया। उन्होंने भी गुस्से में कहा, जिस बेटी को हमने इंसानियत सिखाई थी उसने आज हमारा शीश झुका दिया। कुछ दिनों बाद विवेक ने कानूनी रूप से सोनिया से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपने पिता की देखभाल के लिए एक प्रतिचिक नर्स रखी और खुद भी पहले से ज्यादा समय उनके साथ बिताने लगा। इलाज और दवाई का असर धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ महीनों बाद गोविंद प्रशांत की आंखों की रोशनी काफी हद तक लौट आई। जिस दिन उन्होंने पहली बार अपने बेटे का चेहरा साफ देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, बेटा भगवान देर जरूर करेगा लेकिन न्याय हमेशा करते हैं। उधर सोनिया को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। मायके में भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तब उसे एहसास हुआ कि जिसने अपने बुजुर्ग का सम्मान नहीं किया उसे जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। माता पिता कभी बोझ नहीं होते। जिन्होंने हमें चलना सिखाया उनका सहारा बनना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।